श्रीमद् भागवत गीता के पास आपके हर प्रश्न का उत्तर है। चाहे आपकी कोई भी परेशानी हो, कोई भी इच्छा हो, श्रीमद् भागवत गीता आपकी हर प्रश्न का उत्तर देते हैं, आपकी हर समस्या का हल देती है। चाहे वह परेशानी आपके मन की हो, यह धर्म की हो या आपके शरीर की हो, यह आपके रिश्तों की हो, आपको अपने प्रश्नों का उत्तर श्रीमद् भागवत गीता में जरूर मिलेगा। आज हम उसी भागवत गीता के 15 पैसे अनमोल उपदेश आपको बताएंगे जो आपकी पूरी जिंदगी बदल देंगे। बस आप इन बातों को वीडियो के अंत तक ध्यान से सुने। जो भी व्यक्ति इस वीडियो को अंत तक सुनेगा उसे अपनी जिंदगी, उसे अपनी हर समस्या का हल जरूर मिलेगा। उसे अपनी जिंदगी में जो चाहिए उसे जरूर मिलेगा। श्रीमद् भागवत गीता को सुनकर उसे अपनी हर समस्या का समाधान मिलेगा। श्री कृष्ण ने अर्जुन को 5000 साल पूर्व जो गीता के उपदेश दिए थे, उनका पालन करके आज तक कितने ही प्रसिद्ध व्यक्तियों मैं अपने जीवन को सार्थक सफल बनाया है। गीता उपदेश मानव जाति के लिए सूर्य के समान है, जो अज्ञान रूपी अंधकार से मुक्ति दिलाता है। नंबर 1, विश्वास की ताकत। तो अपने विश्वासों की उपज हो। तुम जिस चीज में विश्वास करते हो तुम वही बन जाते हो। जो स्वयं पर विश्वास करते हुए लक्ष्य की ओर बढ़ते रहते हैं उन्हें सफलता जरूर मिलती है। अगर व्यक्ति अपने लक्ष्य के लिए कर्म में पूरे मन से लग जाता है और उसे कम करने से खुशी मिलती है तो सफलता उससे दूर नहीं। नंबर 2, वो से भय व्यर्थ है। हर व्यक्ति के मन में मृत्यु का भय होता है। इस संसार का जब से निर्माण हुआ है तब से जन्म मृत्यु का चक्र चलता रहा है। यह प्रकृति का नियम है। इस सत्य को स्वीकार करके भयमुक्त होकर आज में जीना चाहिए। किसी को भी आने वाले कल के बारे में कुछ नहीं पता होता, लेकिन इस संशय में भयभीत रहने से जीवन नहीं जिया जा सकता। नंबर 3, कम सबसे ऊपर आता है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि व्यक्ति कम करने के लिए ही पैदा हुआ है और बिना कर्म किए खुली रह नहीं सकता। फल की चिंता करना व्यर्थ है, क्योंकि इससे मनुष्य का मन काम से घटक नहीं लगता है। किसी कर उसे सफलता नहीं मिलती तो क्या हुआ? असफलता भी ज्ञान के द्वार खोलती है। अगर बिना फल की चिंता किए कम करते रहोगे तो सफलता और मन की शांति जीवन भर तो हमारा साथ नहीं छोड़ेगी। जो कर्मफल से विरक्त होकर कर्म करता जाता है उसका आध्यात्मिक ज्ञान बढ़ता जाता है। नंबर 4, हमेशा स्वार्थी होना गलत है। जो व्यक्ति हमेशा स्वार्थ प्रेरित होकर फल की चिंता करते हुए कम करते हैं और सिर्फ फल ही उन्हें गर्म करने को प्रेरित करता है, ऐसे लोग दुखी और बेचैन रहते हैं, क्योंकि उनका दिमाग हमेशा इसी जन्म में फंसा रहता है कि उन्हें क्या फल मिलेगा। स्वार्थी व्यक्ति सुखी नहीं रह पाता और ऐसे व्यक्ति से कोई भी संबंध नहीं बनाना चाहता। इसलिए स्वार्थ से ऊपर उठे और दूसरों का हित भी सोचें। नंबर 5, क्रोध से सबका नुकसान होता है। क्रोध या गुस्सा करना व्यक्ति के दिमाग में उथल पुथल पैदा कर देता है। आवेश में विवेकहीन होकर कई बार व्यक्ति अपना ही नुकसान कर बैठता है या फिर अपनी ही मानसिक शांति को डोट घर करके खुद को कष्ट देता है। क्रोध की अग्नि में बुद्धि और तर्क नष्ट हो जाते हैं और व्यक्ति बिना विचार किए बस अपने अहम की तुष्टि करने वाले काम करता है। गुस्सा व्यक्ति के विचार शक्ति को अंधा बना देता है और भ्रम पैदा कर देता है। नंबर, मन पर कंट्रोल जरूरी क्यों है? मन का स्वभाव है
कि यह आसानी से भटक जाता है। अगर जीवन को सफलता की दिशा में ले जाना है तो मन को काबू करना बहुत जरूरी है। श्री कृष्ण कहते हैं कि बार बार प्रयास करने से धीरे धीरे चंचल मन को वश में किया जा सकता है। मन को वश में करने से दिमाग की शक्ति केंद्रित होती है, जिससे कार्यों में सफलता मिलने लगती है। अगर मन को वश में नहीं करोगे तो यह आपका सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है। नंबर 7, भगवानों में कोई छोटा बड़ा नहीं। इस संसार में ईश्वर कई रूपों में जाना जाता है। इनमें से कोई भी रूप बड़ा छोटा नहीं है। परमात्मा का हर रूप समान है। जैसे हर नदी अंत में सागर में जाकर मिलती है, वैसे ही हर धर्म और संप्रदाय की धाराएं परमात्मा रूपी समुद्र में समा जाती है। यह संसार परम पिता का ही स्वरूप है। वह हर कण में विद्यमान है। नंबर 8, कर्तव्य पालन जरूरी है। भगवान श्री कृष्ण उपदेश देते हैं कि हर व्यक्ति को अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। यही धर्म है। अगर अपने कर्तव्य का पालन नहीं किया जाता है तो मन में अशांति और दुख प्राप्त होता है। अपनी पसंद नापसंद मोहब्बत को किनारे रखकर अपना कर्तव्य करो। किसी अन्य व्यक्ति का कम आपको कितना भी आकर्षित करें, उसके प्रलोभन में ना आए। कष्ट में रहते हुए भी अपना कर्म करना दूसरे की नकल करने से श्रेष्ठ है। अपने कर्म और कर्तव्य का पालन ही जीवन का सही मार्ग है, क्योंकि कम करना अकर्मण्यता से हमेशा बेहतर है। कर्तव्य में दोष देखकर पीछे न हटें, क्योंकि हर घर में कोई न कोई छोटा बड़ा दोष हो सकता है। जैसे अग्नि के साथ धुआं भी होता है। सदैव कर्म करो, कम करने से पहले विचार करो, लेकिन बहुत ज्यादा विश्लेषण मत करो। अधिक विश्लेषण संशय और अकर्मण्यता पैदा करता है। नंबर 9, करने से परमात्मा को अनुभव किया जा सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि शारीरिक कर से ज्ञान का मार्ग उच्च है और ज्ञान मार्ग से भी ऊपर ध्यान मार्ग है। ध्यान मार्ग पर बढ़ने से ईश्वर को अनुभव किया जा सकता है। जो व्यक्ति मन और इंद्रियों को शांत करके को डोट विश्वास से अपना ध्यान भगवान में लगाता है, उसे ईश्वर का ज्ञान और अस्तित्व अनुभव होता है। जो हर जगह हर जीवन मनुष्य में ईश्वर को दो देखता है, सबके हित में लगा रहता है, उस पर परमपिता अवश्य कृपा करते हैं। जब मार्ग हो या भक्ति मार्ग, समर्पण प्रेम विश्वास ही आपको ईश्वर के प्रकाश की ओर ले जाता है। भगवान की पूजा बहुत से लोग करते हैं, लेकिन उनको शांति क्यों नहीं मिलती? क्योंकि भगवान आपके मन में निवास करता है। अधीक्षक करने वाला कभी खुश नहीं रह सकता। श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि समीक्षा करने वाले का विनाश हो जाता है। इसलिए संदेह करने से बचें। अधिक संदेह करने से मन की शांति भंग हो जाती है। उनसे तो लड़ा जा सकता है। भ्रमित होकर अपने संबंधों को नष्ट कर डालता है। उनको क्या करें जो मुस्कुरा, जिसे शक करने की आदत पड़ जाती है। कितनी भी टैलेंट क्यों ना हो, उसे इस लोग या पर लोग में भी शांति बेकार है। इंसान वही घर से सत्य की खोज की फुर्सत नहीं है और इंसान लेकिन बिना सच जाने कल्पनाओं वश होकर जाना चाहता है। करने का अगर कोई अनलेश पश्चाताप के रूप में होता है। याद रखना, वक्त सबका आता है। अति करने से भी मुश्किल वक्त देखा ही नहीं। जीवन में संतुलन बहुत जरूरी है। ही नहीं हो जब तक किसी भी चीज की जानकारी करना अच्छा नहीं है। हमें चुप ही रहना चाहिए। अगर जैसे सुखाने पर वर्तमान में खुश रहना है और दुखाने पर निराशा में और भविष्य की चिंता छोड़नी पड़ेगी। दोनों ही गलत है। जगह की तलाश करने से असंतुलन जीवन की गति और दिशा को बना लो जहाँ पर आप रहते हो, जो सबको अनावश्यक कष्ट और दुखों का जन्म होता है, अपना नहीं होता। जिसके मन विचार और कर्म में संतुलन है,
जाती है उसे ज्ञान नहीं जाता है, जाते हैं जिन चीजों को और ज्ञान से ही सदा के लिए शांति संतुष्टि मिलती है। चिंता करने से आपको कुछ बहुत सही कम से ज्ञान और मुक्ति संभव है जो केवल बोलना जानता है। गीता के उपदेशों में कर्मयोग का सिद्धांत कहता है जिससे यह पता है कि संसार से विरक्त होना ही मुक्ति का उपाय नहीं है। बहुत होता है लेकिन संसार में रहकर कभी नहीं घबराता अपने कर्मों का पालन करते हुए समझकर, क्योंकि अपने कर्मफल से विरक्त होकर मुक्ति प्राप्त कर सकता है। लगती है ना ये जिंदगी सही विचार और उचित कर्म भी आसक्ति को खत्म करने में सक्षम है। मिल जाते हैं अच्छे कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाते, चाहे जी दुनिया हो या तरसते हैं। लोग याद रखना और कर्म एक रुला सकता है वो आप भूला अज्ञानी कर्म और जून को अलग अलग समझता है, कभी नहीं छिप सकता मनुष्य को एक ज्ञानी जानता है। प्राप्त करने से ज्यादा अपनी यात्रा दोनों एक ही हैं। ध्यान देना चाहिए, लोग ज्ञान की बातें तो करते हैं, लाखों शब्दों के बीच एक शब्द लेकिन उसका पालन नहीं करता है। जीवन में शांति बिना पालन किए ज्ञान गोरा रह जाता है। भूतकाल और भविष्य काल में ज्ञान का अनुभव व्यक्ति के अंदर से आती है। गीता कहती है कभी भी जब बढ़ने की कोशिश नहीं करना, अनुभव करने की वस्तु है। चाहिए तो कभी भी बुराई से अनुभव, चाहिए तो कभी भी बुराई से बुराई खा नहीं। 14 इच्छा बुराई को मूल्य से ही खत्म किया जा सकता है। इस संसार में जितनी भी चीजें जो व्यक्ति अपने जीवन को समझदारी से जीता है उससे मिट्टी से भी डर नहीं लगता। मनुष्य अपने अच्छे की एक शुरुआत और जिम्मेदार होता है, इसीलिए और खुद के सांसारिक सुखों का ध्यान दें। इस संसार में शरीफ बनने से है काम नहीं चलता कि आप जितना दबते हो लोग आपको उतना ही दबाते हैं। आपकी जिंदगी तो दूसरी नहीं इच्छा आ जाती है। इसीलिए इसे बेहतर बनाने के लिए कभी प्रेरित होकर काम करना गलत। समझदार इंसान का दिमाग चलता है, ऐसे तो और न समझ इंसान का जुबान चलता है। इच्छाओं से विचलित न हो भी नजर में बुरा नहीं दर्शक बनकर समझ जाना वह चालाक और वे चली जाएगी। 15 भगवान ही सबसे बड़ा सहारा है। आपकी सबसे बड़ी दौलत आपका वक्त है जिसे एकमात्र हमारे आधार है। समझ कर देना मैंने एक बार अपने है जो अच्छा सीधा इस संसार में कोई भी अकेला नहीं है। इज्जत कोई नहीं करता। ईश्वर में विश्वास रखते हुए जो मनुष्य कर्म पथ पर बढ़ता जाता है अच्छा लगता है, सदा शांति सुख और मुक्ति पाता है। ताकत लगा दो धन कमाने में और भविष्य की चिंता करना आज के जमाने में व्यर्थ है। नहीं क्यों पहले की तरह अब वर्तमान ही सत्य है। जितना हंसने की कोशिश जो भी पूर्ण समर्पण से ईश्वर की शरण में आने लगते हैं, ईमानदारी परमात्मा उसका कल्याण अवश्य वाले लोग अक्सर टूट श्रीमद् भागवत गीता की गलतियां से हर दृष्टि का उत्तर है। जब अपने पे आती है चाहे आपकी कोई भी परेशानी हो, कोई भी इच्छा हो, श्रीमद् भागवत गीता आपका समय भी जरूर आता है। परवाह मत करो, जवान है आपकी हर समस्या का हल देती है। सताने की जाए परेशानी और चरित्र जब मन की हो, यह धर्म की हो या आपके शरीर की हो, और यह आपके रिश्तों की पहचान यह है। अपने प्रश्नों में कोई अभिमान या अहंकार में जरूर नियम बनाने के लिए खुद के नियमों में चलना अति आवश्यक होता है। पैसे अनमोल उपदेश आपको बताएंगे बदनाम है इंसान से ज्यादा पूरी जिंदगी बदल देंगे। ढलता जो व्यक्ति बुद्धि को छोड़कर वीडियो के नाव में बह जाते हैं उसे हर कोई मूर्ख बना देता है। इस वीडियो को लोग बदल देगा, इससे हम भी जरा संभल कर जिंदगी और उसे अपनी हर समस्या का हल जरूर मिलेगा। उसे आगे बढ़ने से अपनी जिंदगी में जो चाहिए रोक सकता दुनिया में जरूर मिलेगा। नजरिया बदल रहा है। श्रीमद् भागवत गीता को सुनकर उसे अपनी हर समस्या का समाधान मिलेगा। लेकिन जो सच श्री कृष्ण ने अर्जुन को 5000 साल पूर्व जो गीता के उपदेश दिए थे, हर चीज के लिए पैसे उनका पालन करके आज तक कितने ही प्रसिद्ध व्यक्ति इंसान से ठीक से अपने जीवन को सार्थक सफल नहीं करते और मरने के गीता उपदेश मानव जाति के लिए सूर्य के समान बोलता क्यों नहीं जिंदगी का सफर जो अज्ञान रूपी अंधकार से रास्ते दिलाता है। सभी चलते हैं पर जो रास्ता बनाए विश्वास की ताकत तो उतारा जा सकता है उपज हो, लेकिन इंसान कभी नहीं उतरता। विश्वास करते हो तुम वही गवाही देगी। तुम जो स्वयं पर विश्वास करते हुए लक्ष्य की ओर बढ़ते रहते हैं। गर्मियों की छुट्टी में दादाजी सफलता जरूर मिलती है। लड़का उछल कूद करते अगर व्यक्ति अपने लक्ष्य के लिए कर्म में पूरे मन से लग जाता है, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तब और उसे एक सफल आदमी कम करने से खुशी मिलती है। होने के कुछ उपाय तो सफलता उससे दूर नहीं। दादाजी हाँ में
नंबर 2 वो से भाई हिलाती है और बिना कुछ कहे लड़के का व्यक्ति के मन में मृत्यु का भय होता है। पौधे शाला में ले गया, वहाँ संसार का जब से निर्माण हुआ पौधे खरीदे और घर वापस से जन्म मृत्यु का चक्कर चलता रहा है। पौधे घर के बाहर लगा दिया, प्रकृति का नियम है। पौधा गमले में डालकर स्वीकार करके भयमुक्त होकर अंदर लगा दिया। अब आपको क्या लगता है, किसी को भी आने वाले कल के बारे में कुछ नहीं पता, पौधा अधिक सफल होगा? दादाजी ने संशय में भयभीत रहने से समय तक नहीं जिया जा सकता और फिर बोला, घर नंबर 3 वाला पौधा ज्यादा सफल होगा क्योंकि वह हर एक खतरे से सुरक्षित है कि व्यक्ति जबकि बाहर वाले पौधे को तेज आंधी, पानी और जानवरों बिना कर्म किए खुली दादाजी बोले, चलो की चिंता करना आगे क्या होता है। और वह क्योंकि इससे मनुष्य का मन काम से पौधे पर ज्यादा ध्यान देते रहे और समय बीतता गया, उसे सफलता नहीं मिलती तो क्या हुआ? साल असफलता भी ज्ञान के द्वार खोलती है। अपने माता पिता के साथ अगर बिना फल की चिंता किए कम करते दादाजी को देखना तो देखते ही सफलता और मन की शांति जीवन भर तो हमारा साथ नहीं छोड़ेगी। मांगा था और जो कर्मफल से विरक्त होकर कर्म करता जाता है, आपको कुछ बताना ही होगा। दादाजी ज्ञान बढ़ता जाता है। मुस्कुराए और उस लड़के नंबर 4 हमेशा स्वार्थी होना गलत है। गमले में पौधा लगाया था, जो व्यक्ति हमेशा स्वार्थ प्रेरित होकर चुका था। लड़का बोला, फल की चिंता करते हुए कम करते हैं, ये वाला पौधा ज्यादा सफल होगा। दादाजी ने सिर्फ फल ही उन्हें गर्म करने को पहले बाहर वाले पौधे ऐसे कि हाल तो देख लो। और यह कहते हुए दादाजी लड़के क्योंकि उनका दिमाग हमेशा इसी जंग में फंसा रहता है, उसकी शाखाएं दूर तक कि उन्हें क्या फल मिलेगा। उसकी छाव में खड़े राहगीर व्यक्ति सुखी नहीं रह पाता थे। अब दादाजी ने ऐसे व्यक्ति से कोई भी संबंध बताओ कौन सा पौधा ज्यादा सफल हुआ। लड़का इसलिए स्वार्थ से ऊपर उठे और दूसरों का बोला बाहर वाला, लेकिन यह कैसे? नंबर 5 क्रोध से सबका नुकसान होता है। खतरे का सामना करना पड़ा। क्रोध या गुस्सा करना व्यक्ति के दिमाग में बाहर वाले पौधे को बहुत चीजों का सामना करना पड़ा, लेकर समस्या का समाधान करने से अपने ही फायदे होते हैं। व्यक्ति अपना ही नुकसान कर बैठता है। बाहर वाले पौधे के पार आजादी या फिर अपनी ही मानसिक शांति को चाहे करके फैला ले देता है। शाखाओं से आसमान छूने, क्रोध की अग्नि में बुद्धि और तर्क नष्ट हो जाते हैं। मुसीबत समझते थे उसी और व्यक्ति बिना विचार किए बस अपने अहम की तुष्टि करने वाले काम बना दिया है। आज गुस्सा व्यक्ति के विचार शक्ति को अंधा बना देता है। नहीं बिगाड़ कर बेटे, अब जो मैं तुम्हें बताने वाला हूँ उसे अगर अपने अंदर नंबर मन पर कंट्रोल जरूरी क्यों है? भी करोगे उसमें सफल हो जाओगे। उन्होंने बोला कि अगर कि यह आसानी से भटक जाता है, सिर्फ अच्छे विकल्पों को ही अगर जीवन को सफलता की दिशा में ले जाना है, कभी भी उतने सफल नहीं हो पाया करना बहुत जरूरी है। लेकिन अगर तुम श्री कृष्ण कहते के बावजूद सामना करने के लिए तैयार बार प्रयास करने से धीरे धीरे चंचल मन को वश में किया जा सकता है। लंबी सांस मन को वश में करने से दिमाग की शक्ति केंद्रित होती है। दादाजी की बातों को जिससे कार्यों में सफलता मिलने लगती है। सफलता का एक बहुत बड़ा सबक अगर मन को वश में नहीं करोगे तो यह आपका सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है। नंबर 7 भगवानों में कोई छोटा बड़ा नहीं। इस संसार में ईश्वर कई रूपों में जाना जाता है। इनमें से कोई भी रूप बड़ा छोटा नहीं है। परमात्मा का हर रूप समान है। जैसे हर नदी अंत में सागर में जाकर मिलती है, वैसे ही हर धर्म और संप्रदाय की धाराएं परमात्मा रूपी समुद्र में समा जाती है। यह संसार परम पिता का ही स्वरूप है। वह हर कण में विद्यमान है। नंबर 8 कर्तव्य पालन जरूरी है। भगवान श्री कृष्ण उपदेश देते हैं कि हर व्यक्ति को अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। यही धर्म है। अगर अपने कर्तव्य का पालन नहीं किया जाता है तो मन में अशांति और दुख प्राप्त होता है। अपनी पसंद नापसंद मोहब्बत को किनारे रखकर अपना कर्तव्य करो। किसी अन्य व्यक्ति का कम आपको कितना भी आकर्षित करें, उसके प्रलोभन में ना आए। कष्ट में रहते हुए भी अपना कर्म करना दूसरे की नकल करने से श्रेष्ठ है। अपने कर्म और कर्तव्य का पालन ही जीवन का सही मार्ग है, क्योंकि कम करना अकर्मण्यता से हमेशा बेहतर है।
कर्तव्य में दोष देखकर पीछे न हटें, क्योंकि हर घर में कोई न कोई छोटा बड़ा दोष हो सकता है। जैसे अग्नि के साथ धुआं भी होता है। सदैव कर्म करो, कम करने से पहले विचार करो, लेकिन बहुत ज्यादा विश्लेषण मत करो। अधिक विश्लेषण संशय और अकर्मण्यता पैदा करता है। नंबर 9 करने से परमात्मा को अनुभव किया जा सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि शारीरिक कर से ज्ञान का मार्ग उच्च है और ज्ञान मार्ग से भी ऊपर ध्यान मार्ग है। ध्यान मार्ग पर बढ़ने से ईश्वर को अनुभव किया जा सकता है। जो व्यक्ति मन और इंद्रियों को शांत करके को डोट विश्वास से अपना ध्यान भगवान में लगाता है, उसे ईश्वर का ज्ञान और अस्तित्व अनुभव होता है। जो हर जगह हर जीवन मनुष्य में ईश्वर को दो देखता है, सबके हित में लगा रहता है, उस पर परमपिता अवश्य कृपा करते हैं। जब मार्ग हो या भक्ति मार्ग, समर्पण प्रेम विश्वास ही आपको ईश्वर के प्रकाश की ओर ले जाता है। भगवान की पूजा बहुत से लोग करते हैं, लेकिन उनको शांति क्यों नहीं मिलती? क्योंकि भगवान आपके मन में निवास करता है। अधीक्षक करने वाला कभी खुश नहीं रह सकता। श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि समीक्षा करने वाले का विनाश हो जाता है। इसलिए संदेह करने से बचें। अधिक संदेह करने से मन की शांति भंग हो जाती है और व्यक्ति भ्रमित होकर अपने संबंधों को नष्ट कर डालता है, जिसे शक करने की आदत पड़ जाती है। उसे इस लोक या परलोक में भी शांति वहीं गई। सत्य की खोज ठीक है, लेकिन बिना सच जाने कल्पनाओं वश होकर संदेह करने का अंत दुखद क्लेश पश्चाताप के रूप में होता है। 11 अति करने से बचें। जीवन में संतुलन बहुत जरूरी है। किसी भी चीज की अति करना अच्छा नहीं है। जैसे सुखाने पर प्रमाद करना और दुखाने पर निराशा में डूबे रहना, दोनों ही गलत है। असंतुलन जीवन की गति और दिशा को बाधित करता है, जिससे अनावश्यक कष्ट और दुखों का जन्म होता है। जिसके मन विचार और कर्म में संतुलन है, उसे ज्ञान नहीं जाता है और ज्ञान से ही सदा के लिए शांति संतुष्टि मिलती है। बहुत सही कम से ज्ञान और मुक्ति संभव है। गीता के उपदेशों में कर्मयोग का सिद्धांत कहता है कि संसार से विरक्त होना ही मुक्ति का उपाय नहीं है। संसार में रहकर एक गृहस्थ अपने कर्मों का पालन करते हुए कर्मफल से विरक्त होकर मुक्ति प्राप्त कर सकता है। सही विचार और उचित गम भी आसक्ति को खत्म करने में सक्षम है। अच्छे कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाती, चाहे ये दुनिया हो या परलोक। ज्ञान और कर्म एक हैं। एक अज्ञानी गर्म और जून को अलग अलग समझता है, लेकिन एक ज्ञानी जानता है कि दोनों एक ही हैं। लोग ज्ञान की बातें तो करते हैं, लेकिन उसका पालन नहीं करते। बिना पालन किए ज्ञान गोरा रह जाता है, ज्ञान का अनुभव नहीं होता। गीता कहती है कि जब बढ़ने की नहीं बल्कि अनुभव करने की वस्तु है, और अनुभव बिना गर्म की नहीं मिलता। 14 इच्छा दुखों का मूल है। इस संसार में जितनी भी चीजें सांसारिक सुख की श्रेणी में आती हैं, उनकी एक शुरुआत और अंत जरूर होता है। इन सांसारिक सुखों का अंत दुख कष्ट और दुर्गति के रूप में होता है। इच्छाओं का अंत नहीं है। एक पूरी होती है तो दूसरी नहीं इच्छा आ जाती है। हर क्षय से प्रेरित होकर कम करना गलत है, क्योंकि ऐसे तो अनुचित कार्य भी होंगे।
इच्छाओं से विचलित न हो, उन्हें एक विरक्त दर्शक बनकर देखो और वे चली जाएंगी। 15 भगवान ही सबसे बड़ा सहारा है। परमपिता ही एकमात्र हमारे आधार है और अपने हैं। इस संसार में कोई भी अकेला नहीं है। ईश्वर में विश्वास रखते हुए जो मनुष्य कर्म पथ पर बढ़ता जाता है वह सदा शांति, सुख और मुक्ति पाता है। भूत और भविष्य की चिंता करना व्यर्थ है। वर्तमान ही सत्य है। जो भी पूर्ण समर्पण से ईश्वर की शरण में आता है, परमात्मा उसका कल्याण अवश्य करते हैं। मित्रों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें।